मॉनसून की छुट्टियां जारी थीं और इस बार मेरे वालिदैन किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं घर में बिल्कुल अकेला था। मेरी कॉलोनी एक बड़े पहाड़ की चोटी पर एक वीरान जगह पर वाक़ थी। वहां कोई आता और जाता नहीं था। मैं वहीं लेटा टीवी देख रहा था कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि आमतौर पर इस वक्त घर में कोई नहीं आता और अगर मेरा कोई जानने वाला होता तो खुद दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता। दूसरी बार भी घंटी बजी लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब मैंने तीसरी बार दरवाजे की घंटी सुनी तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मेरे घर के दाखिली दरवाजे पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और चारों तरफ दीवारें हैं, इसलिए बुनियादी तौर पर बाहर देखने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि आप पियानो वाले कमरे में जाकर ना देखें। इसका मतलब यह है कि बाहर से भी कोई नहीं जान सकता कि हम अंदर हैं या नहीं, जब तक कि हम बहुत ऊंची आवाज से न बोलें। जब तीसरी बार घंटी बजी तब मैं जाकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। कोई भी आम आदमी 3 बार घंटी बजाने के बाद चला जाता है, लेकिन वो जो कोई भी था दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, जिसकी वजह से मैं बहुत खौफजदा हो गया। फिर मैंने एक आदमी की भारी आवाज सुनी, मुझे पता है तुम अंदर हो, मुझे पता है तुम अंदर हो, चलो बाहर आओ। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल घबराहट से कांपने लगा। मैं सोच रहा था कि इस आदमी को कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं। काफी देर खामोशी के बाद वो चला गया, लेकिन फिर भी मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजा खोलकर बाहर देख सकूं। इसके बाद मैंने वालिदा को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या घर कोई आने वाला है। उन्होंने इनकार किया, नहीं, घर पर कोई नहीं आने वाला। मैंने कुछ देर उस आदमी के बारे में सोचा, लेकिन फिर मैं वापस जाकर टीवी देखने लगा। 2 घंटे के बाद एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजी। मैं फिर डर गया। इस बार मैंने घबराकर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया। इस बार मैं आहिस्ता आहिस्ता पियानो वाले कमरे की तरफ बढ़ा और खिड़की से बाहर देखने लगा। मैंने उस कमरे की खिड़की से देखा कि बाहर कौन था। दरवाजे पर स्याह लिबास में एक अजीब सी औरत खड़ी थी। काली एड़ियां, एक स्याह लिबास और एक बड़ी काली टोपी। उसके बाल गहरे भूरे रंग के थे और उसका चेहरा उसके सर से लटके हुए बालों से ढका हुआ था। मैं सिर्फ उसके चमकते सुर्ख होंठ और उसकी खौफनाक हंसी देख सकता था। उसके साथ एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने भी काले रंग का सूट पहन रखा था। उस आदमी के चेहरे पर एक खौफनाक संजीदगी थी, लेकिन मैं उस शख्स से उतना नहीं डरा था जितना उस औरत को देखकर डरा था। वो मेरे दरवाजे के सामने अपने चेहरे पर बहुत खौफनाक हंसी के साथ खड़ी थी। जब मैंने कुछ देर तक दरवाजा न खोला तो वो वहां से वापस जाने लगी। वो शख्स भी उसके पीछे पीछे चला गया। मैं रात भर सो नहीं सका। दरहकीकत कई रातों से मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरी खिड़की के पास खड़ी है और मुझे घूर रही है। मैं अभी तक नहीं जानता कि वो औरत और वो आदमी कौन थे। क्या उन्होंने पहले भी घंटी बजाई थी? आपके ख्याल में वो लोग कौन थे? कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।